हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है डबल वन टैरो हीलिंग में। होप आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, आपका परिवार भी खुश होगा, स्वस्थ होगा और आप सब लोग सेल्फ लव में होंगे, जो कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग और देखते हैं कि नो कॉन्टेक्ट, ठीक है, जिन लोगों के बीच में भी बातचीत नहीं हो रही है या लेस कॉन्टेक्ट, यानी कि बिल्कुल कम बात हो रही होता है ना, कभी कभी एक साथ रहते हैं और फिर भी बातचीत नहीं होती है, कभी कभार होती भी है तो कभी कभार जाके होती है नो, मतलब आप प्रॉपरली जान ही नहीं पा रहे कि हो क्या रहा है, ठीक है। तो जो लोग भी नो कांटेक्ट में हैं और लेस कांटेक्ट में हैं, ये रीडिंग स्पेशली उनके लिए है। बाकी लोग देखना चाहे तो देख सकते हैं, बाकी स्किप कर सकते हैं, आपकी इच्छा के ऊपर है, ठीक है। बट स्पेशली नो कांटेक्ट और लेस कांटेक्ट के ऊपर है। सो बिना कंफ्यूजन के देखना है, कलेक्टिव एनर्जीज हैं, पूरी की पूरी रीडिंग आपसे मैच नहीं कर सकती है, किसी किसी के साथ कर भी जाती है। हर एक जेंडर, हर एक साइन, हर एक रिलीजन के लिए है। टाइमलेस वीडियो है, जब भी आपके सामने आएगी आपके लिए कोई ना कोई मैसेज जरूर होगा, ठीक है। और वीडियो का कोई भी पार्ट मिस मत कीजिएगा, क्योंकि कोई भी मैसेज आपके लिए हो सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। दिल से ईश्वर को याद कर लीजिए, थैंक यू सो मच, और अपने पर्सन का फेस इमेजिन कर लीजिए। पर्सन चाहे आपका बेटा हो, चाहे आपकी बेटी हो, चाहे आपके फादर हो, मदर हो, चाहे कोई भी हो, ठीक है। चलिए थैंक यू। और मैरिड अनमैरिड दोनों के लिए भी इसमें कंफ्यूज मत हुआ कीजिए, ठीक है। थैंक यू। नो कांटेक्ट में मेरे पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है। नो कांटेक्ट में मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एंड लास्ट। थैंक यू सो मच। नो कांटेक्ट में मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है। थैंक यू सो मच। बॉटम से हमारे पास चैरियट का कार्ड है, ओके। फर्स्ट कार्ड है टेम्परेंस, फूल, द मैजिशियन, डेथ एंड चैरियट, ठीक है। तो ये हैं उनकी एनर्जीज, यानी कि कुल मिला के सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि वो अपनी लाइफ में एक बैलेंस क्रिएट करना चाह रहे हैं या करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके लिए लाइफ में कुछ बड़े फैसले लेंगे, या ले रहे हैं या लेने वाले हैं। ये कल के कार्ड में भी आया था, कल की जब हमने करंट एनर्जीज देखी थी ना, तो उसमें ये आया था कि आपके पर्सन कुछ बड़े फैसले ले सकते हैं, ठीक है। पर ये फैसले इनके अपने लिए होंगे, ठीक है। अगर इनको लगता है कि आपको इनकी लाइफ में होना चाहिए तो ये उस तरीके का फैसला लेंगे किसी और चीज के लिए, फाइनेंशियल सिचुएशंस को ठीक करने के लिए। मुझे मैं एनर्जीज को क्लेरिफाई करूंगी तो आ जाएगा किन चीजों में बैलेंस करना चाह रहे हैं, लेकिन अपनी सिचुएशंस को, अपनी एनर्जीज को कहीं ना कहीं बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। पॉसिबिलिटी ये भी है कि हो सकता है कि ये इंसान बीच में फंस गया है, ठीक है, ना इधर चल पा रहे ना उधर चल पा रहे हैं, तो इसलिए अपने ऊपर फोकस करना चाह रहे हैं, अपनी फेमिनिन और मस्कुलिन एनर्जीज को कहीं ना कहीं बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। अब इन्हें चाहे कोई भी स्ट्रिक्ट फैसले लेने पड़े, ऐसी एनर्जी भी है। फूल की एनर्जी है, कुछ ना कुछ थोड़ा सा लापरवाही की मूवमेंट में रहेंगे, बिल्कुल भी मतलब किसी की तरफ भी ये ज्यादा केयर नहीं दिखाएंगे। तो जहां तक मुझे लगता है ये एनर्जी जैसे कि ये आप अंदर ही अंदर टूट रहे हैं, ठीक है, इनको कर्मा मिल रहे हैं, पेन मिल रहा है थर्ड पार्टी के थ्रू। आपसे भी हो सकता है कि इनको मतलब आप भी अभी होता है ना कि एक तकलीफ मिली है आपको, तो आप भी एकदम से इनको एक्सेप्ट नहीं करोगे, ये इनको पता है, इनकी गलती है, इनको एहसास है। तो कहीं ना ये अपनी मौज में रहने की कोशिश कर रहे हैं। मैजिशियन की एनर्जी है, बहुत बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। डेथ का कार्ड है, ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है इनकी लाइफ में, कुछ चीजें चेंज होंगी टोटली, कुछ चीजें टोटली खत्म होंगी। खत्म होने के बाद एक रीबर्थ होता है इसका मतलब, ठीक है, एक ट्रांसफॉर्मेशन लाइफ में, एक ऐसा चेंज आना, एक बदलाव, ठीक है। और वो बदलाव इन्हें कुछ भी सिखा सकता है, एक लेसन भी हो सकता है इनके लिए। चलिए थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज गाइड कीजिएगा। सबसे पहले ये कार्ड आ गया, टेम्परेंस क्यों आया मेरे व्यूअर्स के पर्सन के लिए। थैंक यू प्रभु।
टेम्परेंस क्यों आया है मेरे व्यूअर्स के पर्सन के लिए? फाइव ऑफ वॉन्ड्स, अगेन फर्स्ट कार्ड डेविल, यानी कि प्रभु जो मैसेज दे रहे हैं वो बिल्कुल सही है। देखिए यहाँ पे हो सकता है कि बहुत नेगेटिव एनर्जीज के कारण, एक एडिक्शन के कारण, या खुद की ईगो के कारण, खुद की बैड लैंग्वेज के कारण, कुछ भी डेविल एनर्जीज में बहुत कुछ आता है। ठीक है, डेविल एनर्जी में सिर्फ ब्लैक मैजिक नहीं आता। यस, ब्लैक मैजिक आता है, ये क्लियर है, लेकिन डेविल खुद के अंदर भी होता है कभी कभी। मैं, ईगो, अपने से आगे किसी को कुछ नहीं समझना, ठीक है, फिजिकली किसी को यूज करना, फिजिकल मतलब एक मल्टीपल रिलेशनशिप रखना, एडिक्शन में ड्रिंक, किसी भी तरह की एडिक्शन ना, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ऐसी चीजों के कारण, डेविल के कारण, इनकी लाइफ में जो भी डिस्प्यूट चल रहे हैं, इनकी लाइफ में जो भी लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, जो भी सिचुएशंस खराब हो रही हैं, चाहे वो इनके वर्क प्लेस पे हो रही हैं, चाहे रिलेशनशिप में हो रही हैं, ठीक है, ये कहीं ना कहीं उन एनर्जीज को बैलेंस करने की कोशिश करना चाहते हैं, ये सक्सेस चाहते हैं, ये अपने अंदर भी चेंजेस लेके आएंगे कुछ, ठीक है। बहुत बहुत क्लियर है, देखो मुझे तो बोलने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि कार्ड शफल करने से पहले ही डेविल गिर गया था, ठीक है, एंड अगेन फर्स्ट कार्ड डेविल ही गिरा। ओके, तो यहाँ पे ये क्लियर है कि अपनी जो भी बुरी आदतें हैं ना, उनको कहीं ना कहीं कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। ये नो कांटेक्ट में है ना, तो हो सकता है कि अगर आप बात नहीं कर रहे हो या ये बात नहीं कर रहे हैं, तो ये इनको कहीं ना कहीं एहसास कर रहे हैं। पता है ना, कभी कभी किसी इंसान को थोड़ा छोड़ देना चाहिए, उसे एहसास हो उसकी चीजों का। प्लीज गाइड कीजिएगा प्रभु, द फूल क्यों आया है? फर्स्ट है नाइट ऑफ कप्स, द हर्मिट, टू ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ कप्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स। तो ये जिससे भी यहाँ पे मतलब इनको पास्ट लाइफ मेमोरीज जो हैं वो बहुत परेशान कर रही हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा इनको एक पास्ट लाइफ, चलना किसी और तरफ चाहते हैं, कमिटमेंट दे नहीं पा रहे, जगलिंग सिचुएशन में है, बहुत सारी चीजें इन्हें ईश्वर के थ्रू भी गॉड गाइडेंस मिल रही है कि कहाँ पे ये गलतियां कर रहे हैं, किस तरफ इनको चलना चाहिए, किस तरफ इनको रहना चाहिए, ये सारी गॉड गाइडेंस इनको मिल रही है, ठीक है। लेकिन ये अपनी चीजें कर नहीं पा रहे, इसलिए थोड़ा सा मन मोजी होके चल रहे हैं। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज गाइड कीजिएगा। मैजिशियन डियर, आप लोग टॉपिक सजेस्ट कर सकते हैं मेरे को, लेकिन टॉपिक इस तरीके का रखिए जिसमें सबके लिए हो, है ना। मदर फादर ऐसा मत बोलिए, ऐसा बोलिए क्योंकि देखो ये एनर्जीज जो होती है, जब पर्सन का मतलब ये नहीं होता कि पर्सन का मतलब हस्बैंड या लवर ही है, पर्सन का मतलब आप जिस इंसान के लिए देखना चाहते हो, ठीक है। तो आप कोई भी टॉपिक सजेस्ट कर सकते हैं, लेकिन टॉपिक ऐसा होना चाहिए जो सबके लिए हो। फाइनेंशियल इस पे भी बनाऊंगी जल्दी ही, क्योंकि कई लोग जो हैं फाइनेंशियली भी देखना चाहते हैं लाइफ में क्या होने वाला है। थैंक यू सो मच, प्लीज गाइड कीजिएगा मैजिशियन। ओके, हाई प्रिस्टेस, सिक्स ऑफ सोर्ड्स एंड द टावर। तो यहाँ पे जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है, आई डोंट नो क्यों, मतलब आप लोग कमेंट्स में बता भी नहीं रहे हैं ये कि थर्ड पार्टी आपकी लाइफ में जा रही है। थर्ड पार्टी किसी ने, अच्छा ठीक है, किसी के क्वेश्चन का आंसर मैं साथ साथ में दे देती हूँ। किसी का एक कमेंट आया था कि थर्ड पार्टी फैमिली है, कभी रिमूव नहीं हो सकती। यस, फैमिली कभी रिमूव नहीं हो सकती। थर्ड पार्टी रिमूव होने का मतलब होता है कि या तो अगर रोमांटिक है तो वो चली जाएगी, ठीक है। अगर हस्बैंड वाइफ है तो हो सकता है कि सिचुएशंस वैसी हो जाए कि थर्ड उसकी लाइफ में कोई और आ जाए, उसकी लाइफ में वो आप वापिस आ जाए, ठीक है। और थर्ड पार्टी अगर फैमिली है, मदर है, फादर है, तो यस वो मूव ऑन नहीं हो सकते, लेकिन हो सकता है कि सिचुएशंस चेंज हो जाए, ठीक है। हो सकता है कि आपके पर्सन आपकी तरफ भी स्टैंड लेना शुरू करे, या वो चीजों को बैलेंस करके रखे। ओके, हाई प्रिस्टेस एंड टावर, यहाँ पे कुछ चीजें टूट रही हैं और वो ये बहुत ज्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। इनकी लाइफ में कुछ ब्लैक एंड व्हाइट एनर्जीज चल रही हैं, यानी कि कुछ लोग बहुत अच्छे खासे प्रिटेंडर हैं इनकी लाइफ में, जिनके कारण कि इनकी लाइफ में सिचुएशंस बिगड़ रही हैं, और ये सब चीजें ये ओवर थिंकिंग भी करते हैं, ठीक है। इन्हें खुद को लग रहा है कि किसी के बार बार इंटरफेयर करने के कारण चीजें खराब हो रही है, खराब,
तो ये चीजें वर्क कर रही हैं, ठीक है। ये मैंने आपको कल भी समझाया था, कल की रीडिंग में भी यही आया था कि प्लीज अगर फिर थोड़ा बहुत भी आपका कांटेक्ट है, थोड़ी बहुत भी सुनते हैं अगर आपके पर्सन, तो कोशिश कीजिए उनको थोड़ा सा समझाने की कि बार बार किसी चीज को सोचने से वो चीजें होती हैं, ठीक है। यहाँ पे आपके पर्सन को लगता है कि या तो ये मूव ऑन कर रहे हैं या तो सामने वाला मूव ऑन कर रहा है, तो ये चीजें मैनिफेस्ट हो रही हैं, रिश्ते इसलिए भी खराब हो रहे हैं। डेथ, प्लीज गाइड कीजिएगा प्रभु, डेथ कार्ड क्यों आया है नो कॉन्टेक्ट में, मेरे व्यूअर्स पर्सन के लिए डेथ कार्ड क्यों आया है। हैंग्ड मैन, जस्टिस, द वर्ल्ड, ठीक है। तो जिस भी सिचुएशन में ये बहुत बुरी तरह लटके हैं, वो एक कार्मिक साइकिल इनका खत्म हो सकता है। यहाँ पे लीगल सिचुएशन है, तो डिवोर्स की एनर्जी है। अब ये आपको समझना पड़ेगा कि अगर आपके साथ कार्मिक सिचुएशंस चल रही थी तो आपके साथ खत्म हो सकता है, कहीं और है तो कहीं और खत्म हो सकता है, ठीक है। जस्टिस की एनर्जी है, किसी लीगल सिचुएशन में भी स्टक हो सकते हैं ये किसी और। थैंक यू, प्लीज गाइड कीजिएगा प्रभु, वर्क प्लेस पे कहीं पे भी वो चैरियट क्यों आया है प्रभु जी। डेथ, ओके, किंग ऑफ सोर्ड्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स। तो ये देखो, ये चीज बिल्कुल क्लियर है, ये खुद सोच रहे हैं कि चीजें खत्म हो रही, ये खुद सोच रहे हैं कि चीजें जो है इनकी लाइफ में टोटली खत्म हो रही हैं, ये खत्म होने वाला है, वो खत्म होने वाला है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं, ठीक है। अपने खुद के गुस्से को, जो एक ईगो है, ये ईगो तो इनकी धीरे धीरे मर ही रही, ठीक है। एक्शन लेने वाले हैं, कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन, किसी के लिए भी हो सकते हैं, खुद के लिए भी हो सकते हैं कि हाँ मुझे इस तरफ नहीं जाना है या मुझे ये चीजें नहीं करनी है, ठीक है। 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, बहुत ही ज्यादा यहाँ पे ये मैनिफेस्टेशन की एनर्जी है, किसी न किसी को मतलब मनाने की एनर्जी भी है, क्योंकि ये कॉल एंड मैसेज को भी शो करता है। तो अगर आप लोग नो कांटेक्ट में हैं तो इनका कॉल एंड मैसेज आपको रिसीव हो सकता है, अगर ब्लॉक अनब्लॉक जो भी चल रहा है। ईश्वर करे आपसे रेजोनेट करेंगे, प्लीज गाइड कीजिएगा प्रभु, मेरे व्यूअर्स के पर्सन जो भी नो कांटेक्ट में है मेरे व्यूअर्स के साथ, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। मेरे व्यूअर्स के पर्सन जो भी नो कांटेक्ट या लेस कांटेक्ट में है, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। मेरे व्यूअर्स के पर्सन जो भी नो कांटेक्ट में है मेरे व्यूअर्स के साथ, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। बहुत ज्यादा कार्ड आ गया, 6 ऑफ कप्स, प्रभु जी। Ten of Cups, 8 of Cups, 6 of Swords, High Priestess, the World, 3 of Pentacles, 5 of Pentacles, 5 of Swords, 4 of Pentacles, मान जाओ जी, ठीक है। ये 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ कप्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पर्सन इस वक्त अगर नो कांटेक्ट या लेस कांटेक्ट में है तो यहाँ पे ईगोइस्टिक हो सकते हैं कि ईगो हो, लेकिन ये आपको एक फैमिली की तरह इन्हें अटैचमेंट है, चाहे आपके फैमिली मेंबर हैं चाहे नहीं है, बट यस इनको फैमिली की तरह एक अटैचमेंट है। ये इक्वली गिव एंड टेक चाहते हैं इस रिश्ते में, क्योंकि इनको पता है कि आपने बहुत ज्यादा सर्व किया है। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी भी है, देखो आप लोगों में से कुछ लोगों के पर्सन ने इसलिए भी मूव ऑन किया है, हर किसी के लिए हर एक मैसेज नहीं होगा, जनरल रीडिंग है, ठीक है। यहाँ पे कुछ लोगों के पर्सन ने ना चाहते हुए भी मूव ऑन किया है, ऐसा लगता है एक सैड एनर्जी में कुछ और चीजों को देख के। कुछ लोगों के पर्सन को ऐसा भी लगता है कि जैसे कि मान लीजिए वो इस रिश्ते में सर्व ही नहीं कर पा रहे, वो इस रिश्ते को संभाल ही नहीं पा रहे। 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, यस कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि किसी न किसी आप में से बहुत सारे लोगों के पर्सन ने कहीं किसी और की तरफ बढ़े हैं, मूव ऑन किया है, और ये चीज इनको रियलाइज हो रही है।
हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है। आप लोगों के पर्सन को ऐसा भी लगता है कि आप इनके ऊपर कोई नेगेटिव एनर्जीज मतलब सेंड तो नहीं कर रहे हो, उल्टा है आपके लिए डाउटफुल हो रहे हैं। एक कार्मिक साइकिल में है, 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, लेकिन ओल्ड जो भी मेमोरीज हैं, जो भी आपने पास्ट टाइम गुजारा है, उसमें ये बहुत खोए रहते हैं। ठीक है, हो सकता है कि कुछ लोग इनके कान भरते रहते हो, भड़काते रहते हो, ये भी इनको एहसास होने लगा है कि नहीं, मुझे क्यों इतना ज़्यादा फोर्स किया जाता है, मुझे क्यों इतना ज़्यादा भड़काया जा रहा है। 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्या है, मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है। आपके बिना इनको सुकून नहीं है, ये भी एक ट्रुथ है। चाहे आपके बारे में कितना भी गलत सोचे, चाहे कितना भी मूव ऑन करने की एनर्जी में आए, लेकिन ये मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है। 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, ईगो भी बहुत है, बहुत ईगो है, इतनी ईगो है कि इन्हें ऐसा लगता है कि नहीं, अगर ये आपकी तरफ खुद से मुड़े या इन्होंने ऐसा कोई भी कदम आपकी तरफ बढ़ाया तो इनकी टांग नीचे हो जाएगी। ठीक है, 4 ऑफ पेंटिकल्स, पॉजिटिव भी फील करते हैं। देखो, चाहे क्या है इनका, ये किसी से खुद कितना भी बात करे, लेकिन आप किसी और से बात करो या आप किसी और की तरफ जाओ, ये इन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ठीक है, तो आप इस चीज को हथियार भी बना सकते हो। ओके, ये नहीं कह रही कि आप किसी की तरफ जाओ, बट थोड़ा खुश रहना सीखो, थोड़ा खुश, अच्छे अच्छे स्टेटस डालो, अच्छे ताकि सामने वाले को लगे कि नहीं, ये क्यों खुश है सामने वाला। 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। देखो, आप लोगों में से कुछ लोगों के पर्सन की एक जेन्युइन भी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि इनको इस रिश्ता तो चाहिए, लेकिन इस रिश्ते में मेहनत बहुत करनी पड़ रही है। ठीक है, फैमिली हो सकती है कि फैमिली प्रॉब्लम कर रही हो, फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स हो, है ना। तो यहाँ पे कुछ लोगों के पर्सन की जेन्युइन इश्यूज भी हैं। चलिए देखिए नो कांटेक्ट वाले क्या कर सकते हैं आगे। प्लीज गाइड कीजिएगा प्रभु। मेरे व्यूअर्स के पर्सन में नो कांटेक्ट, लेस कांटेक्ट है, तो उनका अगला कदम क्या हो सकता है मेरे व्यूअर्स के लिए। मेरे व्यूअर्स के पर्सन का अगला कदम क्या हो सकता है मेरे व्यूअर्स के लिए, प्लीज बताइएगा प्रभु जी। नो कांटेक्ट, लेस कांटेक्ट सिचुएशन वालों के लिए व्यूअर्स का अगला कदम क्या हो सकता है। फर्स्ट कार्ड बहुत ब्यूटीफुल आया है, केयरिंग कनेक्शन। नेक्स्ट क्या एक्शन ले सकते हैं मेरे व्यूअर्स के लिए प्रभु। मैन होल्डिंग अ कॉइन, हॉस्टिलिटीज, थैंक यू। ओके, हैप्पी फैमिली। एंड बॉटम से है हमारे पास फर्स्ट चक्र, आर्कएंजल माइक। देखो, मैं आपको बहुत बार गाइडेंस दे सकती हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ आपके लिए, और है ना, मैं आपके लिए दुआ कर सकती हूँ, आपको गाइड कर सकती हूँ, लेकिन चीजें आपको खुद को ठीक करनी है। यहाँ पे है फर्स्ट चक्र, आर्कएंजल माइकल। आपको अपने रूट चक्रा को हील करना पड़ेगा। ठीक है, आपकी इसके बाद ही अगर इनकी लाइफ में कहीं ना कहीं आपके साथ एक कनेक्शन फील करेंगे, अगर वो स्पार्क खत्म हो गया, वो चीजें खत्म हो गई हैं अगर आप दोनों के दरमियान, तो यहाँ पे फिर ये चीजें ठीक हो सकती हैं, एक केयरिंग कनेक्शन बन सकता है। मैन होल्डिंग अ कॉइन, तो यहाँ पे आपको कोई ना कोई कमिटमेंट दे सकते हैं, जिस कमिटमेंट का आप वेट कर रहे हैं। ठीक है, या फिर हो सकता है कि आप लोग ऐसे एक बिजनेस पार्टनर या फिर एक जगह जॉब कर रहे हो, तो कुछ ना कुछ आप लोगों में कुछ सिचुएशंस चाहे वर्क के थ्रू ही ठीक हो, ऐसी पॉसिबिलिटी है। हॉस्टिलिटीज का कार्ड है यहाँ पे। बहुत सारे लोगों के पर्सन यहाँ पे स्टैंड भी ले सकते हैं। हैप्पी फैमिली, तो यहाँ पे आपकी लाइफ में एक खुशियां लाने के, देखो इनके दिल के अंदर ही ऐसा है, ये कहीं ना कहीं आपसे अटैचमेंट फील करते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है, कोई इंसान भटक जाता है तो उसको ऐसा पता ही नहीं चलता, वो अपनी ही दुनिया में मगन है अभी। ठीक है, तो जिसको भी लगता है ना, प्लीज फर्स्ट चक्रा पे वर्क कीजिए। अगर आप सोलमेट या ट्विन फ्लेम हैं, ऑटोमेटिकली उनको हीलिंग उनकी खुद ही हो जाएगी। चलिए भागवत गीता से देखिए आपके लिए क्या मैसेज है। थैंक यू, प्लीज गाइड कीजिएगा प्रभु, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है आपकी तरफ से। द डिस्ट्रॉयर, मटेरियल एलिमेंट्स एंड इंडिविजुअलिटी। ठीक है, तो आप ओके
आपसे कहा जा रहा है कि हर चीज को मैं ही खुद, आई एम द डेथ डिस्ट्रॉयर ऑफ ऑल, ठीक है, आई एम द सोर्स ऑफ ऑल थिंग्स। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि मतलब मैं ही हर चीज को डिस्ट्रॉय करता हूँ, मैं ही हर चीज को बनाने वाला हूँ, ठीक है, मुझे से इंसान है, यानी वुमेन और मैन, ठीक है, इन्हीं से फेम है, इन्हीं से प्रॉस्पेरिटी, इन्हीं से स्पीच, इन्हीं से मेमोरी, इंटेलिजेंस, फेथफुलनेस एंड पेशेंस, ठीक है। तो आपसे ये कहा जा रहा है कि आप यहाँ पे जो भी सिचुएशंस हैं ये सब इन्हीं के अकॉर्डिंग चल रही हैं, तो आपको ऐसा घबराने की जरूरत नहीं है कि लाइफ में सिचुएशंस बिगड़ जाएंगी, ठीक है। ऑटोमेटिकली जब ये चीजें सॉल्व होनी होंगी तो ये हो जाएंगी, ये आपसे कहा जा रहा है कि हर चीज वो खुद प्लान कर रहे हैं। मटेरियल एलिमेंट्स, तो यहाँ पे जितनी भी आपको दिख रही है लक्ष्मी माता, ये सब आपकी लाइफ में एंटर करने वाली हैं। तो ओपन योर हार्ट फॉर ऑल द जॉयनेस एंड ऑल द अबंडेंस, ठीक है, प्रॉस्पेरिटी, ये सब आपकी लाइफ में आने वाली। इंडिविजुअलिटी, तो आपको किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, यहाँ पे कुछ भी करने के लिए आप लोग अकेले काफी हैं, ठीक है। वो पावर आपके अंदर है, वो स्ट्रेंथ आपके अंदर है, ठीक है, आप इंडिविजुअल चल सकते हो। ब्लेसिंग्स ले लेते हैं आपके लिए क्या है, एंड देन स्टॉप करते हैं और इवनिंग में मिलती हूँ मैं आपसे लेकर, ठीक है। थैंक यू। कामा कला काली, नटराज, अर्धनारीश्वर, तो ब्लेसिंग्स ऑफ वेल्थ एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम आउटर एंड इनर डेंजर्स, ठीक है। तो माँ कामाकली जो है आपको सबसे पहले तो वेल्थ की प्रोटेक्शंस दे रही हैं, और यहाँ पे भी आपके लिए मेटेरियल एलिमेंट्स का कार्ड आया है, ठीक है। प्रोटेक्शन फ्रॉम आउटर एंड इनर डेंजर्स, जो भी अंदर से या बाहर से जो भी डेंजर्स आपकी लाइफ में आ सकते हैं उन सबसे प्रोटेक्शन देंगी। देखो, ट्रस्ट होना बहुत जरूरी है, ट्रस्ट होगा तभी चीजें वर्क करती है। अरे ईश्वर कोई छोटी मोटी पावर, हाई पावर्स हैं, अगर इतनी भर क्या भी आपको ट्रस्ट नहीं रहेगा तो दे विल नॉट हेल्प, ठीक है। नटराज, ब्लेसिंग्स ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग, आपके माइंड में बहुत सारे क्रिएटिव थॉट्स आ सकते हैं, आपके माइंड में चीजें आ सकती हैं कि क्या ये करूं तो ऐसा होगा, ऐसा करें तो ऐसा होगा, क्या मुझे ये काम करना चाहिए, बहुत सारी क्रिएटिविटी। आप भी तो आर्ट एंड क्राफ्ट का भी कितना मतलब आपके अंदर कुछ भी गुण है, कोई भी गुण है, आप उसको बाहर निकाल सकते हैं। शिवा एंड पार्वती, डिवाइन ब्लेसिंग्स ऑफ हैप्पीनेस एंड हार्मोनी, ठीक है। तो भोलेनाथ तो माँ पार्वती की आपको डिवाइन ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, खुशियों की और प्यार की, रोमांस, आपकी लाइफ में खुशियां आ सकती हैं, ठीक है। और देखो, जरूरी नहीं है कि ये चीजें सिर्फ किसी अपने पार्टनर के लिए, अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल्फ लव इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए, ये थी अभी की रीडिंग। होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। जब मेरे चैनल फर्स्ट टाइम है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, मेरी प्यारी सी फैमिली से जरूर जुड़े। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। बहुत खुश रहिए, बहुत बहुत खुश रहिए।